शांति। 19 जून। तुम बच्चे बहुत भाग्यवान हो जो भगवान से सम्मुख बैठकर ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपने भाग्य की खुशी में रहो। है ना कितनी बड़ी बात। बाबा कह रहे तुम आत्मा हो, अपने अपने रथ पे सवार हो। अब तुम्हें ये ज्ञान मिल गया है कि शरीर रूपी रथ लेकर हम आत्माएं यहाँ बैठकर इसमें सवारी करके पाठ बजा रहे हैं। ये अभ्यास करना है हमें। ऐसे ही मैं भी इस ब्रह्मा के रथ पर सवार हुआ हूं और तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा हूं, जो ज्ञान किसी को नहीं है। ये जो मैंने पाठशाला रची है, ये पाठशालाओं की भी पाठशाला है। मैं रोज आता हूं, तुम्हें ज्ञान देता हूं। मैं ब्रह्मा तन में ही प्रवेश करता हूं। ये तुम्हें ज्ञान नहीं देता, ये तो पुनर्जन्म लेता आया है। मैं अजन्मा हूं, मैं गर्भ में कभी नहीं आता। मैंने इसके तन में प्रवेश करके तुम्हें ये सब कुछ बताया है। आज की विशेष दूसरी मुख्य बात है, मैंने ये महान रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। शास्त्रों में भी इसकी चर्चा है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था। तो मैं शिव, मेरे अनेक नाम हैं, रुद्र भी मेरा एक नाम है। मैंने ये ज्ञान यज्ञ आकर रचा है। तुमने इसमें अपना तन मन धन सब स्वाहा कर दिया है। देखो गुह्य रहस्य समझ ले इसका। तन हमारे पास ही है, लेकिन स्वाहा कर दिया। माना हे बाबा, हे शिव बाबा, ये तन आपका, ये धन सब आपका। भले वो हमारे पास है, लेकिन हमने भावनात्मक रूप से सच्चे मन से उसको प्रभु अर्पित कर दिया। तो मैंने ये यज्ञ रचा है, स्थापना के लिए भी और महाविनाश के लिए भी। मैं तुमको इस यज्ञ से मनुष्य से देवी देवता बना रहा हूं। तुम्हें भी देवता जैसा बन जाना। यहाँ यही दैवी गुण धारण करने हैं, यही सब कुछ प्राप्त कर लेना है। बाकी इस रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होगी और ये सारी पुरानी कलयुगी दुखी पतित दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज बहुत होंगी, बम्स बहुत चलेंगे। देखिए ये यज्ञ मैंने रचा है, विनाश ज्वाला इससे प्रकट होगी। इसका अर्थ है, कई लोग इसको समझ नहीं पाते कि यज्ञ जब तपस्या कुंड बन जाएगा, तो जैसे राजयोग की तपस्या से शिव बाबा से शक्तियां लेकर हम अपने विक्रम विनाश कर लेते हैं, तो शक्तियों की किरणें योग अग्नि के रूप में चेंज हो जाती हैं। ऐसे ही जब इस महान यज्ञ में बहुत ज्यादा तपस्या चलेगी, वो चल रही है और ज्यादा चलेगी, क्योंकि संसार में दुख अशांति बढ़ता जाएगा, हाहाकार बढ़ता जाएगा, पुकार बढ़ती जाएगी। सब भगवान की ओर देखेंगे, मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा, ना डॉक्टर्स न सरकारें। तब बहुत भारी तपस्या के वाइब्रेशन से मनुष्यों का दुख मिटाने के लिए इस सृष्टि को समाप्त किया जाता है। जैसे रात समाप्त होती है, दिन आता है, फिर सतयुग आ जाएगा, यहाँ स्वर्णिम काल आ जाएगा। सृष्टि कोई समाप्त नहीं हो जाएगी, दुख बहुत समाप्त हो जाएगा, पाप आत्माएं समाप्त हो जाएंगी, सब वापस घर चलेंगे। बाबा कह रहे साधु संत भी मुक्ति धाम में जाने की साधनाएं करते हैं ना, इन सब का उद्धार भी मैं कर देता हूँ। यानी इनकी जो जन्म जन्म की इच्छा है मुक्ति की, वो सब की पूर्ण कर देता हूँ। अब एक दूसरी लहर है बहुत अच्छी। बाबा पूरा सृष्टि चक्र घुमा रहे हैं। तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, कहाँ से तुमने राज पाया था? पुरुषोत्तम संगम युग पर मैंने आकर तुम्हें ये राज दिया था, अब फिर से दे रहा हूँ। सत्युग त्रेता में तुम देवी देवताओं का इस सृष्टि पर राज था। पहली बिरादरी सूर्यवंश की, दूसरी चंद्रवंश की, फिर द्वापुर से इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन 3 बिरादरियां यानी धर्म आए और ये कल्प वृक्ष बढ़ता गया है।
अब एंड आ गया है, तो बाबा बहुत अच्छा चिंतन करा रहे हैं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों को राज कैसे मिला होगा। तो ऐसे नहीं चंद्रवंशियों ने कोई वहां लड़ाई करके सूर्यवंशियों से राज ले लिया, लेकिन लास्ट जो सूर्यवंशी विश्व महाराजा विश्व महारानी थे, उन्होंने चंद्रवंशी विश्व महाराजा महारानी को बाकायदे तिलक करके राज सौंप दिया था। वहां से चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। अब कईयों का प्रश्न उठेगा, क्यों, क्या परिस्थिति आई थी जो सौंप दिया? सब चिंतन करेंगे। और मुझे ऐसा अंदाज है, बाबा की मुरलियों में भी सारे में कभी कभी आया है कि संभव है कि लास्ट जो सतयुग का विश्व महाराजन हो, उसको 2 लड़कियां ही पैदा हुई हो, लड़का ना हो। तो जहाँ शादी की हो वो एक अच्छा पावरफुल चंद्रवंश का राजा हो, उसको विश्व महाराजन की गद्दी सौंप दी। तो ऐसा कुछ टर्न हुआ है। तो बाबा इसका बहुत अच्छा चिंतन करा रहे हैं और कह रहे हैं तुम चिंतन करो। तो अब ये विनाश ज्वाला प्रकट हो रही है। ये तो ड्रामा की भावी है, लोग इसको ईश्वर की भावी कह देते हैं, परंतु ऐसा नहीं, ये तो बना बनाया विधि का विधान है। ये वैसे ही होना है जैसा कल पहले हुआ था, इसलिए हमें इसे घबराना नहीं, अपनी योग ज्वाला को तेजी से प्रज्वलित करना है, ताकि हम विनाश काल में बहुत अच्छी स्थिति में रह सके। वो तो होना ही है, वो ये नहीं हम कह रहे इसलिए होना, हम नहीं कह रहे, वो तो विधि का विधान है। वरदान है, सर्वात्माओं पर स्नेह का राज करने वाले विश्व महाराजन भव। विश्व महाराजन बनना हमारा लक्ष्य है, लेकिन वैसे नहीं हम यहीं विश्व महाराजन बन के ऑर्डर करने लगे और सोचें हम सतयुग में बन जाएंगे। जो सबको स्नेह और सहयोग देंगे, केवल ज्ञान नहीं, केवल प्रजा नहीं बनाएंगे, स्नेह और सहयोग देंगे, उन्हें ये पद प्राप्त होगा। जो स्वयं पर राज करेंगे वही विश्व के राज अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, जब कभी थकान होने लगे तो खुशी में डांस करो, गीत बजा लो, खुशी में डांस करो तो मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। आज का अभ्यास हम सारा दिन एक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, बिल्कुल सिंपल। मैं आत्मा इस रथ पर सवार हुई हूँ, कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। बार बार, हर घंटे में 2 बार भी अभ्यास किया जा सकता है। बॉडीलेसनेस का, सोल कॉन्शियस होने का इससे बहुत अच्छा अभ्यास होगा। और जो ये अभ्यास करेंगे वही स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, वही विश्व के राज्य अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति।